सावधान। ये श्री समेसार परमागम विराजमान है। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव ने इस महान शास्त्र की रचना की हुई है। अपन अभी चर्चा में जो विषय लेने वाले हैं, ये अपना जो समेसार है ये वाला है, उसके पेज नंबर 52 है। 10वें नंबर के कलश की उत्थानिका पे चर्चा अपन करेंगे, जहाँ पे आचार्य देव ने 14 नंबर की गाथा के पहले एक बहुत ही आत्म स्वरूप में रमण कराने वाला, आत्म स्वभाव की समर्पितता पूर्वक ज्ञानी चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा में निमग्न होकर कैसे ज्ञान स्वभाव का उदय होता है, उस चैतन्य स्वभाव की महिमा का वर्णन इस कलश में किया है। इसकी उत्थानिका में आचार्य परमात्मा ने एक उत्थानिका के रूप में एक वाक्य लिखा है, आगे शुद्ध ने का उदय होता है, उसकी सूचना रूप श्लोक कहते हैं। क्या कहा है? आगे शुद्ध ने का उदय होता है, इसकी सूचना रूप श्लोक कहते हैं। इस शुद्ध ने माने क्या होता है? जब भी इस पे बहुत से भक्तगण चर्चा करते हैं तो नयों के माध्यम से इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पे आत्म स्वरूप में गोता लगाने वाले अमृत चंद्राचार्य ने शुद्धने का मतलब नयों के प्रयोग की विधि नहीं बताई। वो आचार्य अमृत चंद्र बताते हैं कि जिस जीव को शुद्धने अर्थात ज्ञान का उदय होता है। आवाज नहीं आ रही? आवाज क्लियर ना? क्लियर नहीं है? इको है थोड़ा आवाज। वो आचार्य कुंद को अमृत चंद्र फरमाते हैं कि जिस जीव को ज्ञान का उदय होता है, उस जीव की दृष्टि में कैसा परिवर्तन होता है। जिस जीव को ज्ञान का परिवर्तन होता है अर्थात ज्ञान का उदय होता है, ऐसे जीव को कैसे स्वस्वरूप दशा उदित होती है। जिस जीव को अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का ज्ञान का उदय होता है, वो कैसे रंग राग से भेद भिन्न से अभेद भगवान आत्मा का दर्शन करता है, खुद भी दर्शन करता है, और ज्ञानी धर्मात्मा जीव के हृदय में बसने वाला भगवान आत्मा है और अपने अंतर स्वरूप में बसने वाला भगवान आत्मा है। दोनों के दिग्दर्शन का यदि उदय हो तो उस चैतन्य स्वरूप वस्तु में उदय होने की चीज का नाम है ज्ञान का उदय। क्या कहा?
वो परमात्मा कहते हैं कि जब ज्ञान का उदय हो तो क्या होता है? मुझे बोल आ रहा है आदरणीय लालचंद भाई का, वो बताते थे, बहुत सुंदर बोल है वो, अपने उसमें बताते हैं कि सभी जीवों के पास ज्ञान है, सभी जीवों के पास आत्मा है, पर वो कितने धन्य हैं जिनके ज्ञान में आत्मा है। क्या कहा? सब जीवों के पास आत्मा है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी चारों गतियों में रहने वाले जीव हैं। सारे के सारे जीवों में एक चीज सामान्य है कि वो आत्मा स्वरूप विद्यमान है। पर आचार्य परमात्मा कहते हैं कि वो कौन सा जीव है जिसके ज्ञान में आत्मा है, क्योंकि जिस जीव के ज्ञान का उदय होगा उस जीव को सबसे पहले आत्मा पकड़ में आएगा, और जब आत्मा पकड़ में आएगा तो देह दृष्टि छूटेगी, संयोग दृष्टि छूटेगी, पुण्य की दृष्टि छूटेगी, ये की दृष्टि छूटेगी, और चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का उदय होने पर अखंड भगवान आत्मा अविनाशी स्वरूप दिखाई देगा। क्या कहा? मैं कभी कभी एक बात पूछता हूं कि तीन लोग हैं ना, इन तीनों लोगों में चार गति के जीव रहते हैं। क्यों ऐसा? कितने गति के जीव रहते हैं? पक्का? मोक्ष वाले भी मान लो। आचार्य कुंद कुंद परमात्मा ने तो कितना गजन देके फरमाया कि वो अपवर्ग रूप में विराजमान है और हम वर्ग रूप में विराजमान है। और यहाँ अमृत चंद्राचार्य फरमाते हैं कि तीन लोक में चार गति है। बोलो कितनी गति है? रहते चार गति है। और अधोगति में कौन रहता भाई साहब? कि अधोगति में नारकी जीव रहते हैं। ऊर्ध्वलोक में कौन से जीव रहते हैं साहब? ये क्या है? ये तो देवगति के जीव रहते हैं ना। तो आचार्य परमात्मा कहते हैं जो संयोगों की दृष्टि से, देह की दृष्टि से किसी भी जीव को देखेगा तो वो ऐसे संयोग रूप दिखेगा, और जब ज्ञान का उदय होने पे जीव को देखा जाएगा तो ऐसा लगेगा भाई साहब कि पूरे तीन लोक में जीव राशि सिद्ध रूप में विराजमान है। नरक में नारकी नहीं है। कभी गहराई और गंभीरता से विचार किया जाए तो असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति को बंद बांधने वाले जीव पहले नरक में विद्यमान है, और आने वाली 24 में कितने तीर्थंकर अधोगति से आने वाली है अपने को ख्याल में है? कि पहले नरक की भूमि में सम्यक दृष्टि है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, पांचवें में है, छठे में है, सातवें में, बोलो है कि नहीं है? सम्यक दृष्टि है कि नारकी है? मैं आपसे ये बात पूछता हूं, जिनको ज्ञान का उदय हो गया वो वहां रह रहे हैं कि नरक में डंडे खाने के लिए वहां रह रहे हैं? अभी आपने कहा था कि अधोलोक में रहने वाले जीव तो सारे के सारे नारकी हैं, और ये अमृत चंद्राचार्य देव कहते हैं कि भाई साहब नरक की भूमि में रहने वाला नारकी नहीं है, वहां भी ज्ञान के उदय को भोगने वाले और ज्ञान साम्राज्य में आनंद का पान करने वाले जीव। पर हमने संयोगों की दृष्टि से ये मान रखा है कि जो नरक की भूमि में है वो सारे के सारे नारकी, और देवगति में रहने वाले सारे के सारे कैसे देव हैं। और यह आचार्य अमृत चंद्र देव कह रहे हैं कि भाई साहब जो ज्ञान के उदय से रहित हैं उनका जन्म पर्याय रूप में हुआ है, जो ज्ञान के उदय का पान नहीं करते वो पर्याय के उदय को भोगते हैं, पर्याय में उदय में होने वाले राग द्वेष संकल्प के परिणामों को भोगते हैं। और जिनको ज्ञान का उदय उजागरत हो उनकी दृष्टि में से पर्याय की दृष्टि छूट जाती है और चैतन्य स्वभाव की दृष्टि का आनंद का झरना बहने लगता है। वो अपने ज्ञान साम्राज्य में आनंद का पान करते हैं, और उसको अमृत चंद्राचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि भाई साहब उनको ज्ञान का उदय होना है। क्या कहा? मुझे बाबूजी का एक बात, गुरुदेव श्री का एक वाक्य याद आ रहा है कि गुरुदेव श्री एक बार प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन करने के जस्ट 1 मिनट बाद उन्होंने जैसे ही प्रवचन प्रारंभ किया, और प्रवचन प्रारंभ करने के बाद उनके मुंह से एक शब्द निकला। कि क्या शब्द निकला? कि उनके मुंह से शब्द निकला कि बताओ विश्व किसे कहते हैं? आपने को पता विश्व किसे कहते हैं? आवाज नहीं आ रही? अच्छी आवाज नहीं।
गुरुदेव श्री ने प्रश्न पूछा भरी सभा में, माइक को नीचे करना पड़ा, भरी सभा में प्रश्न पूछा कि विश्व किसे कहते हैं, किसे कहते हैं विश्व। ये साहब ये भी पूछने की बात है, तो सब बाल बोध में लिखी हुई है, जिन धर्म प्रवेशिका में लिखा हुआ है। और जिन धर्म प्रवेशिका का पहला प्रश्न यही है कि विश्व किसे कहते हैं। तो गुरुदेव ने प्रश्न किया, फिर तो भजन वाली बात आ गई। बाल बोध का कोई प्रश्न बच्चा पूछे कि भाई साहब विश्व कहते किसे कहते हैं, तो समझ में आता है कि भाई साहब इसको बताना है। और बड़े बड़े हेमचंद भाई, लालचंद भाई, बाबूजी, डॉक्टर साहब सब विराजमान है सभा में। और फिर गुरुदेव ऐसा प्रश्न पूछे कि विश्व किसे कहते हैं, तो फिर भजन में गंभीरता आ जाती है कि भाई साहब उत्तर क्या देना है, विश्व किसे कहते हैं। तो बाबू भाई ने एक बात कही उस समय, बाबू भाई को तो जानते हैं ना, गुरुदेव श्री के अनन्य दरबार के भक्त थे। तो बाबू भाई ने बहुत सुंदर बात कही कि गुरुदेव जो हमें पता है वो तो आपको पता ही है, आपके ज्ञान में कोई विशेष ज्ञेय बन रहा है उसे आप परिचय करवाओ। क्या बोला? जो आप है पता है वो तो आपको पहले से ही पता है, क्योंकि हम तो आपसे सीख सीख के यहीं बैठे हैं ना। जो आपने हमको विश्व के बारे में बताया है, ज्ञान के बारे में बताया है, ज्ञेय के बारे में बताया है, वो तो हमने आपसे सीख के रखा है ना। और वो तो हमें पता ही है और वो हमने आपसे सीखा है। पर आपके ज्ञान में कोई विशेष ये बन रहा है, उससे हमें परिचय करा दो, निवेदन है हमारा। तो गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, वो मुझे आपको बताना है। उस समय गुरुदेव ने कहा कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, ये आगम की परिभाषा है। और अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म की परिभाषा क्या है? अध्यात्म विश्व किसे कहता है? गंभीरता से मजा आएगा जब कि भाई साहब विश्व किसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा था सिद्धों के समूह को विश्व कहते हैं। क्या बोला? समझा ना? सिद्धों के समूह को विश्व कहते हैं। भूतकाल के सिद्ध, वर्तमान के सिद्ध की भविष्य के सिद्ध है। और सिद्ध पर्यायों के समूह का नाम द्रव्य है कि अनंत अनंत सिद्धों की पर्याय को लेके पी के बैठने वाले द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है। विचार गंभीरता से सुनना है ना। है? अरे सिद्ध भी तो पर्याय है ना। और आपने तो कहा था कि सिद्धों के समूह को विश्व कहते हैं। माने जिनकी दृष्टि और अभिप्राय में ज्ञान का उदय हो, वो सारे सारे जगत के जीवों को पर्याय में उदय में भोगने वाले राग द्वेष के संयोग के परिणामों को छोड़कर एक चैतन्य ध्रुव सामान्य की सत्ता से पूरे विश्व को देखते हैं। कि इधर भी देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, और इधर भी देखें तो क्या दिखाई देता है। अरे ये हमारे संयोगी दृष्टि पुकार के बोलती है कि इधर कौन बैठा है और इधर कौन बैठा है। ज्ञानी जीव ज्ञान साम्राज्य में डुबकी लगाकर ज्ञान के भोग को, ज्ञान के आनंद को पान करके उनके नेत्रों में जब ज्ञान का उदय हो तो उससे पूछो कि क्या दिखाई देता है। तो वो बोलता है भाई साहब मुझे पर्याय दिखाई देती नहीं है। क्या बोला? बात समझ में आ रही है? मुझे पर्याय दिखाई नहीं देती। ये सब क्या बात करते हो? गुण पर्याय में द्रव्यम दिखाई नहीं देता। हमने तो द्रव्य की परिभाषा ये समझ के रखी है, पढ़ के रखी है कि भाई साहब गुण पर्यायों के समूह का नाम द्रव्य कहते हैं। और यहाँ पे आचार्य करुणात्मा कहते हैं कि जिनको ज्ञान का उदय हो, अपने चैतन्य साम्राज्य के में पी के बैठने वाला जीव हो, वो अपने ज्ञान के उदय से पूरे विश्व को झेलता देखता है और विश्व में आनंद के पान करके बोलता है कि मुझे पर्याय दिखाई नहीं देती। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब पर्याय दिखाई नहीं देती है तो पर्याय है कि नहीं है? क्या बोला? बात समझ में आ रही है? अरे जब पर्याय दिखाई नहीं देती है तो है कि नहीं है? भाई सब बोलो। पर्याय तो है, ये संस्वांग रूप है, संयोग रूप है। इसलिए पूरे समय सार में भगवान आत्मा को समझाने के लिए अमृत चंद्राचार्य देव ने पूरे समय सार में स्वांग को आगे रख के भगवान आत्मा का दर्शन कराया। और धन्य है वो ज्ञान
जो आश्रम का उदय आने पर भी स्वांग रखने वाले जीव को समझ लेता है कि यह शुभ अशुभ भाव रूप परिणाम की वृत्ति दिखाई दे रही है, इसके पीछे निराश्रवी तत्व बैठा हुआ है। चाहे बंधे तत्व की चर्चा हो तो उदय के वासना रूप परिणाम के बीच में भी निराश्रवी तत्व और निर्बंध भगवान आत्मा अपने चैतन्य स्वरूप में विराजमान है। यह ज्ञानी ज्ञान के काल में ज्ञान के वेदन से जानता है कि पर्याय में संयोग रूप ऐसे स्वांग को धारण करने पर भी जीव, ध्यान से सुनना, पर्याय के स्वांग को धारण करने पर भी ज्ञान के उदय वाला जीव उस ज्ञान के बल पर जान लेता है कि संयोग के पीछे निराश्रवी तत्व बैठा हुआ है, निर्बंध तत्व बैठा हुआ है। और सबसे गजब की बात तो आचार्य देव ने वहां कही कि उस सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार में उस विशुद्ध तत्व का दिग्दर्शन जगत को कराया कि जिसमें उत्पाद में नहीं है। क्या बोला? ये है सुनने वाली बातों कि उस परम विशुद्ध तत्व का दिग्दर्शन आचार्य कुंद और अमृतचंद्र ने जगत के सामने जाहिर करके ये वाली बात बता दी कि भाई सब में वो विशुद्ध तत्व हूं जिसमें उत्पाद में नहीं होता, उत्पाद में से रहित चैतन्य तत्व हूं। अब एक जगह आचार्य परमात्मा बताते हैं कि भाई साहब उत्पाद में ध्रुव है, और एक जगह आचार्य परमात्मा बताते हैं कि मैं उत्पाद में के नृत्य से रहित हूं। तो ये उत्पाद में क्या है? ये उत्पाद में ज्ञान में हो रहा है कि ज्ञान के उदय में द्रव्य दिखाई दे रहा है? बोलो, अरे भगवान बोलो, समझ में आ रही है बात? ये उत्पाद में, ये ज्ञान में हो रहा है, ये उत्पाद में पर्याय में हो रहा है, ये उत्पाद में पर्याय रूप व्यवस्था है कि उत्पाद में के काल के पीछे एक ध्रुव सामान्य वस्तु बैठी है जो ज्ञानी जीवों को ज्ञान का उदय होने पे वो उत्पाद में से रहित एक त्रिकालिक वस्तु दिखाई देती है। समझ नहीं आती भाई साहब? ये है समय सार का विषयभूत पदार्थ कि जब ज्ञानी जीव को नहीं, सारे जगत के जीवों को ज्ञान का उदय हो, और ज्ञानी धर्मात्मा जीव को तो ज्ञान का उदय हो ही चुका है, तो जब वो ज्ञान का साम्राज्य उदित होता है तो वो पर्याय रूप नहीं लगती, वो पर्याय ध्रुव रूप लगती है। क्या कहा? हरी समझे? जब पर्याय अपना स्वांग, पर्याय के स्वांग के पीछे एक ध्रुव सामान्य सत्ता दिखाई पड़ती है, ध्रुव रूप पदार्थ दिखाई पड़ता है, ध्रुव सामान्य वस्तु दिखाई देती है, तो ज्ञान का उदय होने पर, ज्ञान की अनुभूति होने पर, ज्ञान साम्राज्य के वैभव में नित कल्लोले करने वाली ज्ञान की परिणति बोलती है कि मुझे ज्ञान वैभव के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर्याय दिखाई देती है। लोक में पर्याय की सत्ता है। अरे बोलो भगवान, है? लोक में पर्याय की सत्ता है? कैसे बताओ? अच्छा, अपन तो चर्चा ही कर रहे हैं ना। तो लोक में पर्याय की सत्ता है। प्रवचन सार की भाषा में कहो तो पर्याय की सत्य है, एक समय की सत्य है। और भाव शक्ति के सद्भाव में कहो तो भाव शक्ति बोलती है कि एक समय की सत्य है, इसलिए पर्याय सतरूप है। ज्ञान का ही बना है, ज्ञान साम्राज्य रूप हूं मैं। एक बार उसमें लिखा है, ज्ञान गोष्ठी में गुरुदेव श्री के सामने प्रश्न आया। क्या प्रश्न आया मालूम? गुरुदेव श्री से ये प्रश्न पूछा कि गुरुदेव हमें ये बताओ, पर्याय प्रसिद्ध है कि द्रव्य प्रसिद्ध है? क्या प्रश्न पूछा? अरे पर्याय प्रसिद्ध है कि द्रव्य प्रसिद्ध है? देखो इसको और थोड़ा रिफाइन करता हूं मैं, रिफाइन करने की कोशिश करता हूं। केवल ज्ञान प्रसिद्ध है कि ज्ञान प्रसिद्ध है? बोलो। है? केवल ज्ञान प्रसिद्ध नहीं है। अरे केवल ज्ञान में लोकालोक झलक रहे हैं, छह द्रव्य झलक रहे हैं, लोकालोक में ज्ञान की फैली हुई किरणें फैली हुई हैं, तो केवल ज्ञान प्रसिद्ध नहीं है। तो फिर केवल ज्ञान प्रसिद्ध नहीं तो केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान ज्ञान है, पक्का? अरे घबराना मत, बिल्कुल। केवल ज्ञान क्या है? ज्ञान है। ज्ञान ही की पर्याय। केवल ज्ञान ज्ञान ही की पर्याय है। अरे बोलो भगवान, जब आएगा आपको आनंद इसमें समझने कि तो फिर पर्याय प्रसिद्ध हो गई। पर्याय ज्ञान को प्रसिद्ध करती है ना, पक्का? ज्ञान ज्ञान को प्रसिद्ध करता है, केवल ज्ञान पर्याय है। केवल ज्ञान में तीन लोक, तीन काल के समस्त द्रव्य गुण पर्याय प्रतिभाषित हो रहा है, इसलिए प्रसिद्ध कौन है? क्या पर्याय नहीं है?
है। अरे अपने को लगता है कि पर्याय प्रसिद्ध है, लेकिन आप ध्यान रखो, भले केवल ज्ञान की पर्याय हो, केवल ज्ञान की पर्याय हो या सिद्ध दशा की पर्याय हो, वो पर्याय का काल कितने समय का है? अरे बोलो भगवान, पर्याय का काल कितने समय का? एक समय का। और मेरा जो त्रिकाली तो भगवान आत्मा है वो कितने समय का? वो अनादि अनंत है। तो आचार्य परमात्मा बताते हैं केवल ज्ञान जैसी अनंत पर्यायों का गर्भगृह मेरा द्रव्य भगवान आत्मा है। क्या बोला? केवल ज्ञान जैसी नहीं, अनंत अनंत सिद्ध पर्यायों को लेके पी के बैठने वाला ध्रुव चट्टान में हूं, जिसमें से ऐसी ज्ञान साम्राज्य की पर्याय निकलने वाली है, केवल ज्ञान की पर्याय निकलने वाली। अरे केवल ज्ञान चाहिए कि नहीं? बोलो, केवल ज्ञान चाहिए? जैसे केवल ज्ञान चाहिए उसे भी पर्याय की रुचि, अभी उसका ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। ज्ञान का उदय होने वाले जीव को केवल ज्ञान से भी अनंत विरक्ति है। क्या बोला? ज्ञान के साम्राज्य के पान को भोगने वालों को पर्याय के प्रति अनंत उदासीनता है, इसका नाम है ज्ञान साम्राज्य का उदय होना। भाई साहब मुझे केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए। क्या बात कर दी साहब, केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए तो सिद्ध दशा तो चाहिए। अरे भगवान बोलो, सिद्ध दशा तो चाहिए कि नहीं? केवल ज्ञान भी नहीं, सिद्ध दशा भी नहीं, सम्यक दर्शन तो चाहिए है? अरे आचार्य परमात्मा बोलते हैं ज्ञान का उदय होने पे रास्ते में कुदरत की भेंट है आपको। ये कुदरत की भेंट है, द्रव्य दृष्टि करने वाले जीव को कुदरत की भेंट है कि तुम तो द्रव्य स्वभाव को देखते रहो, देखो देखते रहो, देखो देखते रहो, ज्ञान को देखो और ज्ञान को देखते रहो, ज्ञान को देखो और ज्ञान के आनंद को भोगते रहो। रास्ते में तुम्हें संयम भी आएगा, सब आने वाला है। ज्ञान का उदय होने पे तुमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी होगी, श्रेणी का आरोहण भी होगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति भी होगी, सिद्ध दशा भी प्राप्त होने वाली है। किसके देखने पे? इसमें आचार्य परमात्मा बताते हैं कि जिनको ज्ञान का उदय हो ऐसे जीव की आचार्य परमात्मा ने यहाँ पे चर्चा की है कि क्या लिखा है? आगे शुद्ध ने का उदय होता है। कहां पे? आगे आपके ग्रंथ में लिखा है। अभी बड़े पंडित साहब, हम भाई साहब और हम दोनों चर्चा कर रहे थे कि वक्ता कोई भी हो कि भाई साहब ये देखो ना, इस गाथा में, इस ग्रंथ की गाथा की टीका में कौन सी बात लिखी है? ये जो मैंने बात बोली कि शुद्ध ने का उदय होता है, वो शुद्ध ने का उदय यहां पे लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना? तो जो पढ़ेगा, जो ग्रंथ खोलेगा उसे दिख जाएगा। पर कभी तुमने आत्मा को पढ़ के ये वाली बात बोली कि ज्ञान का उदय यहां नहीं लिखा है, ज्ञान का उदय यहां होना लिखा है। भगवान आत्मा का उदय ग्रंथ में होना नहीं लिखा, भगवान आत्मा का उदय होना यहां पे लिखा है, ज्ञान का उदय होना यहां लिखा है। और जिस जीव को ज्ञान का उदय है, ऐसे जीव को परम पवित्र चैतन्य तत्व में ज्ञान की अनुभूति होगी, और ऐसे ज्ञान की अनुभूति होने पे उसको शुद्ध ने का उदय होता है। कौन से गुण स्थान में शुद्ध ने का उदय होता है भैया? ज्ञान का उदय पूर्ण रूप से कहां पे होता है? पूर्ण रूप से कहां पे होता है? कौन से गुण स्थान में होता है? अरे चौथे गुण स्थान में ज्ञान का उदय होता है भैया। पूर्ण रूप से कौन से गुण स्थान में होता है? 13वें में ज्ञान का उदय। शुद्ध ने का, फिर से शुद्ध ने का उदय कौन से गुण स्थान में पूर्ण होता है? 13वें में होता है। घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। ये भगवान आत्मा गुरुदेव का ऐसा अस्त्र विद्यमान है अपने पास कि कोई भी बात अपने को डरने वाली बात नहीं कि अरे मुझे पर्याय नहीं, पर्याय नहीं, पर्याय नहीं। अरे भाई साहब, इतनी पर्याय के प्रति परंगता होगी तब द्रव्य स्वभाव की रुचि जागृत होगी। मुझे पर्याय चाहिए ही नहीं, मुझे पर्याय दृष्टि चाहिए ही नहीं, मुझे संयोग दृष्टि चाहिए ही नहीं। इसलिए मैं कभी कभी एक बात बोलता हूं, यहां भी बोलता हूं, बोल दो, पर्याय को देखो मत और पर्याय से देखो मत। क्या बोला? फिर से बोल के बताओ जरा। पर्याय को देखो मत, पर्याय से देखो मत, स्वभाव को देखो और स्वभाव से बोल के बताओ जरा, कौन बोलेगा? जिसने ये बोल दिया और इसको समझ के इसने समझ लिया, आप समझो कि पूरा हाल उसके समझ में आ जाएगा कि आचार्य क्या कहना चाहते हैं। पर्याय को
पर्याय से स्वभाव को देखो और स्वभाव से चलो भैया। हमारे क्या नर्मदा, क्या नाम, नर्मदा जी, बोलो आप, बोलो। बहुत बढ़िया जीव है, भद्र वृत्ति वाले जीव है, बोलो भैया। हाँ आप बोल दो भैया बगल में जरा। अच्छा, तो नहीं देखना बंद कर दें हैं? देखो पीछे गुरुदेव श्री का कितना बढ़िया बोल लिखा है, पर्याय का वेदन है, अवलंबन नहीं है। अपन पर्याय के अवलंबन से वस्तु को देखते हैं। और आचार्य परमात्मा कहते हैं गूढ़ रहस्य में, अध्यात्म के गूढ़ रहस्य में, कि पर्याय को देखो मत, क्योंकि पर्याय को देखने से पर्याय की रुचि होगी, संयोगों को देखने से संयोग की रुचि होगी, पुण्य के वैभव को देखने से पुण्य की रुचि होगी, गेयों को देखने से गेय दृष्टि होगी। क्या करें? हे प्रभु मेरी गेय निष्ठा शांत हो जाए। देखा है? तो क्या देखें? पर्याय को, पर्याय से किसको मत देखो? किसी को भी मत देखो। ये वाली बात बोली गजब की, क्योंकि अनादि काल से मैंने जितना भी निर्णय किया है वो पर्याय से सामने वाले का निर्णय किया है, पर्याय से वस्तु का निर्णय किया है, स्वभाव से कभी वस्तु का मूल्यांकन किया नहीं। इसलिए मेरे ज्ञान में निरंतर पर्याय का ही वेदन होता रहा है, पर्याय का ही निरंतर वेदन चल रहा है। ये पर्याय रूप है, ये पर्याय रूप है, ये पर्याय रूप है। डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात लिखी, छोटे बड़े की मान्यता ही मान का आधार है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काला है, ये वर्ण रूप है, रागादि रूप है, नाना प्रकार के संयोग रूप जितनी भी व्यवस्था है, इन सारे की सारी संयोग रूपता की व्यवस्था एकमात्र पर्याय के वेदन से हो रही है। और आचार्य परमात्मा यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई साहब स्वभाव को देखो, क्यों? क्योंकि एकमात्र स्वभाव ही देखने लायक है और एक ही मात्र स्वभाव दिखाने लायक है। ये प्रश्न पूछा है, सारा काम कहाँ पे होना है? जल्दी बोलो, अब तो आपने छेड़ दिया मुझे। कोई बात नहीं, जब जिसने शुरुआत की है और सही दिशा में शुरुआत है तो समझ में आ जाएगा कि सारा काम कहाँ पे होना है और पर्याय को कुछ नहीं करना है। पक्का? सारा काम संवर्धन कहाँ होना है भाई साहब? आश्रम बंद कहाँ है? मिथ्यात्व की दशा में क्या है? मिथ्यात्व कौन सी दशा में? पर्याय में। आश्रम बंद कहाँ है? पर्याय में। संवर्धन कहाँ है? कहाँ होना है? मोक्ष कहाँ होना है? हैं? अरे जोर से बोलो। सारा का सारा कार्य मोक्ष में होना है, वो पर्याय कुछ करने वाली नहीं है, हैं? इसलिए आचार्य कहते हैं जब पर्याय में कुछ होना नहीं है, पर्याय को कुछ करना नहीं है, वो पर्याय की स्वीकृति है। और स्वीकृति किस चीज की है? कि जो पर्याय अनादिकाल से परांगमुख हो रही है, उसी पर्याय को परांगमुख से दृष्टि को छोड़ करके एक समय के लिए स्वसन्मुख करना है। कितना काम करना है? कितने समय के लिए? गुरुदेव बोलते थे ये वाली बात, अभी तक जितना भी मैंने सौदा किया है वो घाटे का किया है। भाई साहब अभी तक जितना भी मैंने सौदा किया है वो काय का किया है? थोड़ी जोर से तो बोला करो जरा। समय सार पढ़ के भी ऐसे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा भैया? अभी तक जितना भी मैंने सौदा किया है वो काय का किया है, और वो घाटा कितने काल का है? एक समय का है। एक समय की पर्याय में वो घाटा हो रहा है, और वो एक समय की पर्याय किसकी? अरे जोर से बोलो। ज्ञान के लिए, ज्ञान को लेके बैठे हैं। आचार्य परमात्मा कहते हैं जो पर्याय मेरे घाटे की बात करे वो मेरी नहीं है। क्या बोला? जो पर्याय मेरे घाटे की बात कहे, दुख की बात कहे, परावलंबन की बात कहे, वो पर्याय मेरी, तो फिर मेरी पर्याय और मेरी गीत नहीं गाए। मुझे तो वो पर्याय चाहिए जो मेरे गीत गाए। क्या बोला भाई? समझ में? एक बार बाबूजी से एक प्रश्न पूछा कि अरे ये पर्याय है ना, पर्याय 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 है क्षणिक और मैं हूं त्रिकालिक। पर्याय क्या है? क्षणिक है और मैं कैसा हूं? अब पर्याय को त्रिकाली बनाना हो तो क्या करना चाहिए भाई? सब बात समझ आ रही? ये है क्षणिक और ये है त्रिकाली, ये है द्रव्य और ये है पर्याय।
अगर पर्याय को त्रिकाली बनाना हो तो क्या करना चाहिए? किसमें समा चाहिए? पर्याय द्रव्य में समाएगी। द्रव्य का आश्रय लेकर पर्याय अपना गोत्र बदल देती है। क्या बोला? द्रव्य को देख करके पर्याय अपना गोत्र बदल देती है। गोत्र बदलना माने क्या होता है? उसको आचार्य परमात्मा बताते हैं कि पर्याय है ये, पर्याय ये है द्रव्य, ये ए से स्वसन्मुखता से समर्पण करके पर्याय अपना गोत्र बदलकर ये अनुभव करने लगती है। क्या कहा? ये पर्याय ऐसा अनुभव करने लगती है कि अब मैं पर्याय नहीं हूं। क्या बोला? पर्याय समर्पण के काल में ये भूल जाती है कि मैं पर्याय हूं, और ये अनुभूति उसके ज्ञान में प्रारंभ हो जाती है, पर्याय में प्रारंभ हो जाती है कि अब मैं पर्याय नहीं हूं, अब मैं क्या हूं? अरे भगवान बोलो, मैं क्या हूं? कौन बोल रहा है ये कौन बोल रहा है कि मैं पर्याय नहीं हूं, मैं द्रव्य हूं? अरे बोल रही है, भले बोल रही है, पर्याय भली बोल रही है क्या कि अब मैं पर्याय? बताओ, आश्चर्य की बात है। जिस पर्याय में सारा कार्य होना है वो पर्याय बोल रही है कि मैं पर्याय नहीं हूं, मैं द्रव्य हूं। क्योंकि उस पर्याय ने द्रव्य से ऐसा खूंटा बांध लिया कि उसके जितने भी अविभागी प्रत्येक रूप परिणाम हैं वो सारे के सारे इस बात की घोषणा करते हैं कि अब मैं पर्याय रूप नहीं हूं, अब मैं कौन सा हूं? और द्रव्य कैसा होता है? द्रव्य कैसा होता है? त्रिकाली। पर्याय अपने त्रिकाली स्वभाव को नहीं छोड़े, इसको बोलते हैं सादी अनंत काल तक एक जैसी पर्याय में द्रव्य का प्रवाह क्रम चलते रहना। बात समझ आ रही है? सब पर्याय अपने स्वामित्व द्रव्य स्वभाव को नहीं छोड़े और एक जैसे ध्रुव स्वभाव की धारा प्रवाह में चलता रहे, इसको बोलते हैं एक समय की सतरूप पर्याय में भी त्रिकाली का प्रवाही क्रम है। समझ आई? ऐसे सिद्ध 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 सिद्ध। अच्छा, एक बात पूछता हूं जरा, ये सिद्ध दशा क्षणिक है कि त्रिकाली है? पक्का? अभी आपको कुछ कहना हो तो मन में सोच विचार लो, तो फिर मैं ऑपरेशन करूंगा। सिद्ध दशा क्षणिक रूप है कि त्रिकालिक रूप है? अरे भाई साहब, सिद्ध दशा कह दी वही क्षणिक हो गई। हाँ, क्यों बे? वही क्यों आएगी? जब क्षणिक कह दिया था तो फिर वही क्यों आई? जब एक बार सिद्ध दशा को क्षणिक कह दिया था तो फिर दूसरे समय भी वही, तीसरे समय भी वही, चौथे समय भी वही, पांचवें समय भी वही, और अनंत काल से चल रही हो और सादी अनंत काल तक चलती रहेगी। ऐसी पर्याय को सादी अनंत काल तक आचार्य परमात्मा ने पर्याय भी कह दिया, और पर्याय में पीकर जो एक ध्रुव सामान्य रूप उसके पीछे चला रहा है उसको त्रिकाली भी कह दिया। जब पर्याय रूप कह देना था तो ये बोल देना था भाई साहब एक समय की सत है और एक समय बाद चली जाएगी, ये कह देना था। आप ये क्यों कहते हो कि वो सादी अनंत काल तक एक जैसी पर्याय का प्रवाह क्रम चलता रहा है, चलेगा, क्योंकि ऐसा वस्तु स्वरूप है। ऐसा क्यों बोलते हो? अरे बोलो भगवान, ये समय सार की पहली गाथा में बताते हैं आचार्य परमात्मा ध्रुव स्वभाव का विवेचन करते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव समझते? हाजी, हमेशा कायम रहने वाला। दूसरा अर्थ क्या है? पर्याय में त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह का प्रवाहमान बना रहना, उसका नाम है ध्रुव, उसका नाम है ध्रुवत्व, उसका नाम है सिद्ध दशा। सिद्ध दशा पर्याय, और पर्याय के पीछे इसी धारावाहिक रूप से द्रव्य स्वभाव का प्रवाहमान प्रवर्तमान होना, इसको बोलते हैं सादी अनंत काल की पर्याय। तो लोग पर्याय भी कह रहे हैं और सादी अनंत काल तक द्रव्य भी कह रहे हैं। हरी बात समझ में? और यहां आचार्य परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान का उदय हो रहा है। अपने को हो रहा है? बोलो, कर्म का उदय हो रहा है कि ज्ञान का उदय हो रहा है? अरे बोलो भगवान, अपने को कर्म का उदय हो रहा है कि ज्ञान का उदय चल रहा है? अज्ञानी को कर्म का उदय भासित होता है, ज्ञानी जीव को कर्म के उदय में भी ज्ञान का उदय भासित होता है। क्या बोला? अज्ञानी जीव को कर्म के उदय के काल में भी किसका उदय?
ज्ञान के उदय में भी कर्म का उदय भाषित होता है। किसको? और ज्ञानी जीवों को कर्म के उदय के काल में भी ज्ञान का उदय भाषित होता है, क्योंकि जिन जीवों को ज्ञान का उदय भाषित होता है वो कर्म के उदय में भी ज्ञान की अनुभूति करते। कैसे कहते हैं? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है ना, वो निरंतर बनने वाली प्रकृति है ना। अरे भगवान बोलो ना, तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध हुआ है, महापद्म नाम के राजा सैनिक के रूप में जो होने वाले तीर्थंकर है, इनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, और निरंतर बनने वाली प्रकृति है ना। अरे होने वाली है ना, बढ़ती बनने वाली प्रकृति। और ऐसी तीर्थंकर प्रकृति के बनने के काल में वो नरक में डंडे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? वो नरक में घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? लो, एक समय आप बोलते हो कि भाई साहब वो नरक में हर प्रकार के कष्ट को झेल रहे हैं, और जब ज्ञान के उदय के साम्राज्य की बात आती है तो आप तुरंत बदलते हो कि भाई साहब वो कर्म के उदय के काल में भी ज्ञान के उदय को भोगते हैं। अरे वो ज्ञान के उदय को भोगते हैं कि कर्म के उदय को भोगते हैं? जो ज्ञान के अवलंबन से जीते हैं वो कर्म के उदय के काल में भी ज्ञान के उदय को भोगते हैं, ज्ञान के उदय के आनंद को कमाल करते हैं और ज्ञान के साम्राज्य में भोगते हैं। वो धन्य है वो परमात्मा, धन्य है वो दृष्टि, धन्य है वो पुरुषार्थ, और धन्य है वो समर्पण ध्रुव स्वभाव का, कि अरे पर्याय में ज्ञान का उदय होने पर, ऐसे कर्म का तीव्र उदय होने पर भी वो किसी का दोष दिखाई नहीं पड़ता। बोलो पड़ता है? ऐसे आचार्य परमात्मा बताते हैं कि भाई साहब ऐसे ज्ञान का उदय जिनको होगा, ऐसा चमत्कार उनकी दृष्टि में होगा। और फिर आगे क्या बोलते हैं? आगे बोलते हैं कि आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मां पूर्ण माध्यंत विमुक्त मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयो विदिति। इसका नाम है ज्ञान का उदय, इसका नाम है वस्तु स्वरूप का उदय होना। इसका मतलब है अपने ज्ञान साम्राज्य का उदय होना और अपने आत्म वैभव का उदय होना। आत्म वैभव का उदय होने वाले जीव को आत्म स्वभाव की सन्मुखता उदित होती है, और आत्म स्वभाव की सन्मुखता उदित होने पर उसे पर द्रव्य पर भाव और परवर्त के निमित्त से होने वाले परिणामों से अत्यंतता विरक्तता भाषित होती है। आदि बात समझिए। ऐसा ज्ञान साम्राज्य का उदय हम सभी जीवों को शीघ्र अतिशीघ्र उदय हो, और हम शीघ्र अतिशीघ्र आत्म स्वभाव में क्रीड़ा करके अनंत काल तक ज्ञान स्वभाव का ही वेदन करते रहें। ऐसी मंगल भावना से अभी की बात विराम करते हैं। अभी हम सभी ने ग्रंथादिरास दशा की मूला चर्चा श्रेष्ठाने का की शुभारंभ बेला पर वाले सभी। कल का कार्यक्रम सुन लीजिए आप सभी ध्यान से। ठीक 6:45 बजे शांति जाप का अनुष्ठान जो विधि मित्रों के द्वारा अपने आज स्थापना की वो प्रारंभ हो जाएगा। उसके पश्चात हम सभी गायत्री मठ के जो बगल में गली है इस मंदिर के पीछे वाला हिस्सा, वहाँ पर प्रद्युम्न जी भाई साहब जहाँ ठहरे हुए हैं, वहाँ से कुंदन कलश की शुद्धि और मांत्रिक विधि के पश्चात गायत्री वायते अपन सभी आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर मंदिर के मेन दरवाजे के ऊपर जो ध्वज स्थल है हमारा, वहाँ पर शुद्धि और मंत्रोच्चार भजन और का कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके पश्चात नीति नियम पूजन और विधान का विधिवत शुभारंभ होगा। इस तरह सभी साधक भाई बहन समय से बता रहे, और जो भी अभी नहीं आ पाए उन तक की सूचना पहुंचाए और अवश्य आपने चिन्हवाई उसके लिए
द्वादशांगी वाणी माता की जय। कैसर रोमा। श्री द्वादशांगी वाणी माता की पंच परमेष्ठी भगवान की सिद्ध चक्र महाराज